मुंद्रा की सरजमी पर लूनी शरीफ में पीर अली अकबर शाह जिलानी के यहाँ उर्स मनाया गया। जश्न दस्तार फजीलत व उर्श अकबरी व महमूदी का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान और गुजरात सौराष्ट्र के इलाकों से उलमाए किराम तशरीफ लाए और महमूद पिया के चाहने वाले लाखों की संख्या में उपस्थित हुए। यहाँ पे दारुल उलूम की पुरानी बिल्डिंग थी, वो नई बिल्डिंग की तामीर भी होने वाली है और कच्छ सौराष्ट्र के उलेमा द्वारा नाते रसूल और शानदार तकरीर का जलसा रखा गया था और देश के 100 साइंसदानों में जिनका नाम शामिल है वो बड़ौदा के डॉक्टर जहीर खान उपस्थित रहे, उनका विशेष सम्मान किया गया। रात के जलसे में कच्छ गुजरात में से लाखों लोग जलसे में शामिल हुए। न्यूज़ 11 गुजरात मुंद्रा। जय हिंद दोस्तों, आज मुंद्रा की सरजमीन पर लूनी शरीफ गांव में एक बहुत ही आलीशान और हम जिसको कहे कि लोग जिसकी इंतज़ार में रहते हैं ऐसा उर्स मनाया जा रहा है, जिसका टाइटल और उन्वान है जश्न दस्तार फजीलत व उर्स अकबरी व महमूदी। लगभग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान से, कच्छ से और सौराष्ट्र के कई इलाकों से यहाँ पे जश्न दस्तारे उर्स अकबरी व महमूदी के इस उर्स में महमूद पिया के चाहने वाले, उनके मुरीदीन और अकीदीन लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में आज यहाँ पे मुंद्रा के लूनी शरीफ गांव में आज उर्स के मौके पर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। कोरोना के 3 साल के बाद आज कोरोना के बाद आज ये पहला उर्स मनाया जा रहा है और आज जितनी पब्लिक यहाँ पे जो पहले आती थी उससे भी ज़्यादा आज पब्लिक यहाँ पे आप लूनी शरीफ में देख सकते हैं। और आज का अलग से एक प्रोग्राम ये भी है कि यहाँ का जो एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे जो दारुल उलूम की पुरानी बिल्डिंग थी उसको अब नई बिल्डिंग में तब्दील किया जा रहा है और आज यहाँ पे नई बिल्डिंग की भी तामीर होने वाली है। इसी तरह से आज यहाँ पे लाखों की संख्या में महमूद पिया, अकबरी पिया के चाहने वाले और इनके अकीदतमंद आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। उनके उर्स के मौके पर आप मेरे पीछे देख सकते हो आज लाखों की संख्या में यहाँ पे, अभी तो रात बाकी है, जो उर्स होने वाला है वो रात को होने वाला है, फिर भी अभी भी यहाँ पे लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ और बड़े बड़े नातख्वां और बड़े बड़े शायर भी इस उर्स के मौके पर यहाँ पे अपनी हाजिरी लगवाते हैं और सलामी यहाँ पे पेश करते हैं। सिराज खान मलिक के साथ मैं हूँ इम्तियाज मोड़ा, न्यूज़ 11 गुजरात। जय हिंद दोस्तों, आज मुंद्रा की सरजमीन पे जो लूनी शरीफ में पीर अली अकबर शाह जिलानी के यहाँ जो उर्स मनाया जा रहा है, उर्स के मौके पर खास बड़ौदा से बीजेपी से जुड़े हुए डॉक्टर जहीर खान, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान के 100 बड़े साइंसदानों में से उनका नाम शुमार है। आपकी बहुत सी किताबें हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर लिखी गई है और हिंदुस्तान में आपकी इन किताबों से बहुत से लोग तालीम भी ले रहे हैं और बहुत से इसके ऊपर रिसर्च भी हो रहे हैं और बहुत आपके इन किताबों से हेल्थ में फ़ायदे भी हो रहे हैं। तो आज हमारे इस उर्स में जहीर खान, डॉक्टर जहीर खान बीजेपी से जुड़े हुए खास हमारे साथ उपस्थित हैं। आज हम उनको पूछेंगे कि जहीर खान, आज आप बड़ौदा से यहाँ पे उर्स में तशरीफ़ लाए, आपने आज यहाँ का कैसा माहौल पाया? माहौल तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। पीर साहब ने मुझे दावत दी थी और मैं गुजरात में इतने बड़े दीन के जलसे में पहली बार गया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, मैं आपको दूसरा सवाल कुछ अपने कौम के बारे में पूछना चाहूँगा कि आज मुस्लिम कौम, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में आज हमारी किस हिसाब से हमारी पढ़ाई होनी चाहिए और कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मुसलमानों में जो डाटा है NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस है, वो 15 से 18 साल के बीच में बहुत ड्रॉप आउट है। उसे हमें कम करना है और हमें हायर एजुकेशन में जाना है, जो कि हायर के एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं। 10th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, फिर ड्रॉप आउट हो जाता है, टेक्निकल एजुकेशन में जा रहे हैं। तो मेरा सजेशन तो ये है कि हायर एजुकेशन में जाएं, साइंटिस्ट बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, UPSC के एग्ज़ाम दें
और राष्ट्रवादी एक अच्छे मुसलमान बने जो देश के हित में काम करे और देश को आगे बढ़ाए। डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये है कि अगर मुस्लिम कौम ज़्यादातर ये माना जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई साथ सहकार नहीं मिला है, मगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मतलब कि ये सुस्त दिख रही है कि लघुमती समाज को आगे बढ़ने में कहीं सुस्त लग रही है। आप इसके बारे में क्या करेंगे? अगर ऐसा कोई हकीकत है क्या? नहीं, ये गलत है, कोई हकीकत नहीं है। जो देश की जो जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़, उसमें हमने अभी एनालिसिस किया, उसमें ज़्यादातर केसेस में पाया गया कि जो मुसलमान हमारे देश के जो मुसलमान नागरिक हैं, भाई हैं, वो ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे आयुष्मान भारत है, हेल्थ की स्कीम है, आप डेटा उठा के देख लीजिए, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कहना गलत है कि मुसलमानों के साथ में कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, तो मतलब कि सरकार की तरफ से अगर कोई भी लड़का अगर आगे बढ़ता है, वैसे हम लघुमती समाज से हमें तो आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा या क्या अभी मिल रहा है एजुकेशन के बारे में? देखिए, माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उसमें माइनॉरिटी के लिए काफ़ी फंड दिए गए हैं और माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, तो मुसलमानों को भी उन स्कीम्स का फ़ायदा लेना चाहिए। और यकीनन नरेंद्र मोदी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं और बड़ी बड़ी स्कीमें आ रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि कच्छ की जनता को आप आज यहाँ पे लूनी की सरजमीन पे उर्स में आए हो, क्या मैसेज देना चाहोगे? यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत मदरसा है, स्कूल भी चलता है। मदरसे को हमें हाईटेक बनाना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर्स हों, साथ में इंग्लिश मीडियम भी हो, दूसरी लैंग्वेजेस भी सिखाई जाएं, जिससे बच्चे मदरसे से निकल के हायर एजुकेशन में जा सकें और देश के प्रगति में वो हिस्सा ले सकें। अच्छा, हाँ, तो ये थे डॉक्टर ज़ाहिर खान, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि इसी तरह के इदारे होने चाहिए कि जिसमें दीनी इल्म भी हो और एजुकेशन भी लेवल जितना बहुत ही अच्छा हो। हमने इनसे बहुत से सारे सवाल किए और बहुत खूबसूरत जवाब इन्होंने दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज यहाँ पे 37वां उर्स मनाया जा रहा है और ये लूनी शरीफ में ऐसा इदारा है यहाँ पे महमूद शाह जिलानी ने 83 में इदारा यहाँ पे जिसकी नींव रखी थी और 83 से लेके आज तक यहाँ पे हज़ारों लोग, हज़ारों उल्मा यहाँ से निकले हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, दीन की तालीम के साथ यहाँ पे दुनियावी तालीम भी दी जाती है, यहाँ पे दुनियावी इल्म भी दिया जाता है, एजुकेशन भी बहुत ही अच्छी तालीम दी जाती है। ऐसा एक इदारा मुंद्रा की सरजमीन पे लूनी शरीफ में दारुल उलूम फैज़ अकबरी है। आज इसी इदारे से जुड़े हुए हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम इनसे पूछेंगे सर, ये आज का क्या प्रोग्राम है और क्या इसकी रूपरेखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे यहाँ दारुल उलूम फैज़ अकबरी का जश्न है और उर्स भी है और ये 37वां उर्स महमूदी है, 40वीं दस्तारबंदी और 100 यानी कि 100वां उर्स अकबरी भी है। आज ये हमारे हर साल ये जश्न दस्तारबंदी मनाई जा रही, मगर कोरोना की वजह से आज 2 साल के बाद ये हमारा जश्न मना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा मनाते रहेंगे। आज बहुत सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पब्लिक आई है और हमारे इस प्रोग्राम में समझिए कि सुबह में 9 बजे से ख़त्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम था, 4 बजे दरगाह शरीफ में चादर पोशी थी और अभी रात को हमारे जो बच्चे आलिम, फाजिल, कारी, हाफिज़ बन रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर में हम उनको जश्न दस्तार फ़जीलत से नवाजेंगे और उनको सनद वगैरह भी दी जाएगी, उनको अमामा में भी बंधाया जाएगा, जुब्बा व दस्तार से उनको नवाजा जाएगा। बड़े बड़े मशाइख़ निज़ाम, उलमाए किराम के हाथों से उनको अमामा शरीफ और पहनाया जाएगा। नजर साहब, एक बात तो है, अगर दीनी तालीम में तो आज पूरे कच्छ नहीं मगर हिंदुस्तान में दारुल उलूम फैज़ अकबरी दीनी तालीम में तो बहुत ही ऊंचा नाम माना जाता है।
आपके साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन भी चल रहा है, तो एजुकेशन के यहाँ पे क्या रिज़ल्ट हैं, कैसे लोग यहाँ पे बच्चे जो आते हैं उनके रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लूनी शरीफ एक एजुकेशन के एतबार से बहुत बैकवर्ड था और पूरे कच्छ में ये मशहूर था कि लूनी शरीफ एजुकेशन के हिसाब से बैकवर्ड था। मगर 2008 में पीर साहब किबला हज़रत किबला बाबा साहब मद्दसल्लहु नूरानी के दुआओं से यहाँ पे एक स्कूल हमने कायम किया जो 9वीं क्लास से शुरू किया था, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास, फिर 11वीं और 12वीं। और 2013 में हमने 6 से 8 क्लास की मंजूरी लेके अभी हमारे यहाँ पे 6 से 12 तक स्कूल में पूरा एजुकेशन का इंतज़ाम है। और इसी स्कूल की वजह से हमारे इस इलाके में बहुत सारे बच्चे एजुकेशन से हायर एजुकेशन की तरफ गए हैं और हायर एजुकेशन से आज अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह पे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई अभी आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे बच्चे और बच्चियां, हर समाज के बच्चे और बच्चियां इसी हमारे स्कूल में एजुकेशन लेते हैं। और हमारे 2-4 बच्चे अभी चाइना में भी डॉक्टर बनने के लिए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला वो डॉक्टर बन के आएंगे। वो SMJ हाई स्कूल की बदौलत ही उनका ये आगे बढ़ना है। तो हमें और भी इस एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं और जितना भी हमसे हो सकेगा दीन की खिदमत के साथ साथ में दुनियावी तालीम के लिए भी बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे। नजर, मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि बच्चों के लिए तो यहाँ पे बहुत ही दीनी तालीम और दुनियावी तालीम जैसे कि एजुकेशन है, क्या फ्यूचर में हमारी बच्चियों के लिए भी कोई ऐसा इंतज़ाम दारुल उलूम फैज़ अकबरी की तरफ से हो सकता है? अब इंशाअल्लाह देखिए अल्लाह फजल फरमाएगा और बुज़ुर्गों की दुआएं होंगी। तो आज हमने जैसे बच्चों के लिए पीर साहब किबला हज़रत किबला बाबा साहब ने अपनी बहुत ऊंची सोच के साथ आज हिंदुस्तान के कोने कोने पे दीनी तालीम से बच्चे बहरावर हो के दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बच्चियों के लिए भी इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसा मौका मयस्सर हुआ तो आगे फिर सोचा जाएगा। कैमरामैन कासम खलीफा के साथ मैं हूँ इम्तियाज़ मोड़ा, न्यूज़ 11 गुजरात। મુન્દ્રામાં પ્યોર વેજીટેરિયન અને ટેસ્ટી લંચ તથા ડિનર માટે આપની સેવામાં ઉપલબ્ધ છે। સ્વચ્છ રેસ્ટોરન્ટ એટલે 3N ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ। नमस्कार, मैं 3N फैमिली रेस्टोरेंट से 12वीं रोड कैलाश पार्क से हूँ। हम यहाँ पे पंजाबी डिशेस, चाइनीज़ और फास्ट फूड डिशेस तैयार करते हैं। हमारे पास चाइनीज़ में 2 प्रकार की थालियाँ अभी अवेलेबल हैं, एक 149 की और एक 220। और दूसरा हमारा हम यहाँ पे पिज्ज़ा तैयार करते हैं जिसकी कॉस्ट मात्र 69 रुपीज़ है। इसे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक बड़े चाव से खा सकते हैं और इसका पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। मैं मुंद्रा की जनता से अपील करता हूँ, आइए 3N फैमिली रेस्टोरेंट में और इन सारी चीज़ों का लुत्फ उठाइए। तो पिज्जा बहुत सरस है, 69 नो पिज्जा बेस्ट पिज्जा। 3N रेस्टोरेंट में आओ और 69 नो पिज्जा, पिज्जा नी मजा माणो।